तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप कुमार और मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं संत रविदास भक्त जी की। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रविदास भक्त जो जाति के चमार हरिजन जाति के थे, उनका दिन भर का काम था वह चमड़ा का जूता सीलते थे। लेकिन रविदास भक्त भगवान के अनन्य भक्त थे। वह भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि उनका काम सिर्फ पूजा और अपने काम से मतलब रहता था और उनको कोई चीज़ से मतलब नहीं था। दुनिया क्या करती है, क्या कर रही है, उनको कोई चीज़ से मतलब नहीं था। बस वह अपना मन पूजा पाठ का और अपने चमड़े के काम में लगे रहते थे। कुछ दिन समय बीत चुका था, उनका जीवन गरीबी में गुजर रहा था। एक दिन की बात है। एक दिन सूरज ग्रहण लगा। सभी लोग अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा में नहाने के लिए जा रहे थे। गांव घर सभी लोग गंगा नदी में नहाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में बैठकर रविदास भक्त जी अपना चमड़े का जूता बनाने का काम कर रहे थे। सभी लोग बोल रहे थे कि यह तो रोज़ ही काम करता है, लेकिन आज भी यह काम कर रहा है। आज तो अमावस्या का दिन है, आज मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा में स्नान तो कर लेता। लेकिन रविदास भक्त किसी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। कई लोग उनको बोली बोलते और कई लोग उनको गालियां भी देते थे और कहते आज तो अमावस्या का पवित्र दिन है, लेकिन यह आज भी चमड़े का काम कर रहा है। तभी उसी रास्ते से एक पंडित जी आते हुए नजर आए। पंडित जी भी अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा जी में नहाने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में पंडित जी रविदास भक्त से कहते हैं कि अरे रविदास, आज तो अमावस्या का दिन है। आज दुनिया अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा जी में नहाने के लिए जा रही है। कम से कम आज के दिन तो गंगा में नहा लो। रविदास जी अपना सिर ऊपर करते हैं और पंडित जी का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं कि मुझे अपने काम से फुर्सत कहाँ, जो मैं गंगा में नहाने के लिए जाऊं। रविदास जी कहते हैं कि पंडित जी, अगर आप मेरा एक काम कर दें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। पंडित जी बोलते हैं, कौन सा काम? तब रविदास भक्त जी अपनी जेब से 4 आना रुपये निकाल कर उस पंडित जी को देते हैं और बोलते हैं कि यह 4 आना रुपये गंगा माँ को चढ़ा देना और मेरे तरफ से उनको प्रणाम कहना। पंडित जी वह 4 आना रुपये लेकर निकल पड़ते हैं। पंडित जी मन ही मन में सोचने लगे, देखो गंगा माता ने हमें कभी दर्शन नहीं दिया और यह चमार जाति का होकर 4 आना देकर बोलता है कि गंगा माँ से मेरा प्रणाम कहना। पंडित जी गंगा स्नान कर लिए। तब उनको याद आता है कि रविदास ने मेरे को 4 आना दिए थे, जो गंगा माता जी को प्रणाम कहने के लिए बोला था। वह 4 आना रुपये वह गंगा माँ को समर्पण करते हैं। तभी गंगा माँ अचानक पंडित जी के सामने प्रकट हो जाती हैं और वह अपने भक्त रविदास पर खुश हो जाती हैं कि उसने 4 आना मेरे लिए भेजा है। गंगा माँ खुश होकर पंडित जी को एक सोने का कंगन देते हुए कहती हैं कि यह हमारे भक्त रविदास को दे देना। पंडित जी जब कंगन लेकर वापस घर आते हैं तो वह सोचते हैं कि वाह वाह, हम रोज़ गंगा स्नान करते हैं और गंगा माँ ने हमें कुछ नहीं दिया, परंतु रविदास ने दूर से 4 आना रुपये देकर प्रणाम कर दिया। उसको गंगा माँ जी ने सोने का कंगन दिया। उस कंगन को देखकर पंडित जी के मन में पाप समा गया। कंगन को वह लेकर बल्कि रविदास भक्त को ना देकर वह अपने घर अपनी बेटी को दे देते हैं। पंडित जी की बेटी एक हाथ में कंगन पहनकर अपनी सहेलियों के साथ खेलने के लिए चली गई। वह खेलते खेलते राजा की लड़की, जो कि उसकी सहेली थी, और उसी राजा की लड़की के साथ खेलने चली गई। खेलते खेलते राजा की लड़की ने अपनी सहेली के हाथ में एक कंगन को देखकर वह मोहित हो गई और राजा की लड़की कहने लगी, सखी, यह कंगन तुम्हें कहाँ से मिला है? पंडित जी की लड़की बोली, कहीं से भी मिला हो, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले लीजिए। राजा की लड़की कंगन पहनकर बहुत खुश हो गई, लेकिन वह सोचने लगी, उसके एक ही हाथ में कंगन है और दूसरे हाथ में क्यों नहीं। वह घर चली गई। राजा की लड़की अपने माँ के पास आई और बोली,
माँ इसके जैसा एक और कंगन ला दीजिए। लड़की की माँ राजा के पास जाती है और कहती है कि हमारी बेटी एक कंगन के लिए रो रही है। और राजा की बेटी एक भवन में जाकर रोने लगती है। तभी राजा यह सब बातें को सुनकर अपनी बेटी के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटी तुम क्यों रो रही हो? तब उनकी बेटी बोलती है कि पिताश्री, मेरे हाथ में जो ये कंगन है, मुझे एक इसी तरह का एक और कंगन बनवा दीजिए। राजा हंसने लगते हैं और बोलते हैं, बस इतना छोटा सा बात, इतने छोटे से बात के लिए तुम यहाँ इस भवन में आकर अकेले रो रही हो? मैं तुम्हें बिल्कुल इसी तरह का एक और कंगन बनवा कर दूंगा, लेकिन अभी तुम रो मत। राजा अपने दरबार में सभी सुनारों को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे महल में जितने भी सोने हैं तुम चाहे तो ले लो, लेकिन ठीक इसी प्रकार का एक और कंगन मुझे बना कर दो। सभी सुनार बारी बारी कंगन को देखते हैं और राजा से कहते हैं कि इस प्रकार का कंगन हम सब नहीं बना सकते। राजा हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, क्यों? तब सुनार बोलता है कि पहली बात तो यह है कि इस प्रकार का सोना आपकी महल में है ही नहीं, और जिस प्रकार इस डिजाइन को गढ़ा गया है वह हम तो क्या, हमारे दादा परदादा कोई नहीं बना सकता। राजा अब और घबरा जाते हैं और अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटी, यह कंगन तुम कहाँ से लाई हो? तब उनकी बेटी कहती हैं कि यह मेरी सहेली ने दी है। सहेली से पूछने के बाद राजा के दरबार में पंडित जी को पेश किया जाता है। राजा पंडित जी से कहते हैं कि यह कंगन तुम कहाँ से लाए हो, और ठीक इसी प्रकार का एक और कंगन तुम मुझे ला कर दोगे। पंडित जी घबरा जाते हैं। वह मन ही मन में सोचते हैं कि कैसे बताऊं कि यह कंगन चुरा कर लाया हूं। राजा कहते हैं कि अगर तुम मुझे इसी प्रकार का एक और कंगन नहीं ला कर दोगे तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। अब पंडित जी और घबरा जाते हैं। अब पंडित जी रविदास भक्त जी के पास आते हैं और उनका पैर पकड़कर रोने लगते हैं। रविदास भक्त जी कहते हैं, मेरा पैर क्यों पकड़ रहे हो? मैं तो चमार जाति का हूँ, आप तो एक ब्राह्मण हैं, आखिर ऐसी कौन सी बात है? पंडित जी रो रो कर माफ़ी मांगने लगते हैं। रविदास भक्त जी कहते हैं कि बात है क्या? तब पंडित जी कहते हैं कि आपने जो 4 आना रुपए दिए थे गंगा माँ को प्रणाम करने के लिए, तो गंगा माँ ने मुझे एक सोने का कंगन दिया था जो कि आपके लिए था, लेकिन वह कंगन मैंने अपनी बेटी को दे दिया और आज उसी कंगन की वजह से मेरी जान मुसीबत में पड़ी है। रविदास भक्त जी हंसकर बोलते हैं, यह बात तो मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हारे अंदर लालच है। रविदास भक्त जी कहते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तब पंडित जी सारी कहानी रविदास भक्त जी को बताते हैं। तो रविदास भक्त हंसते हुए कहते हैं कि जाओ, मेरे मटके में कंगन रखा है, ले लो। पंडित जी मटके के पास जाकर बैठते हैं। मटके में चमड़ा होता है। वह सोचते हैं कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, इस चमड़े को कैसे हाथ लगाऊं, मेरा यह जनेऊ अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन फिर वह सोचते हैं अगर मैं नहीं लेकर जाऊंगा तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। पंडित जी उस मटके में हाथ डालते हैं और उस मटके में बहुत सारे कंगन निकालते हैं। पंडित जी को फिर लालच आने लगती है। वह सोचते हैं कि एक की जगह 2 कंगन ले लूं, लेकिन फिर वह सोचते हैं कि एक कंगन लिया है तो ऐसी हालत है, अगर एक और कंगन ले लूँगा तो क्या होगा। वह फिर एक ही कंगन उस मटके में से निकालते हैं और रविदास भक्त जी का पैर छूकर वहाँ से चले जाते हैं। पंडित जी वह कंगन ले जाकर राजा की लड़की को दे देते हैं और राजा की लड़की बहुत खुश हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। शिक्षा, लालच बुरी बला है।